अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो डेली काम दिया जा रहा है आप उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलें अब हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें अब सारे बच्चे अपना लेसन नंबर 4 ओपन करें। हमारा लेसन नंबर 4 है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत या राब्ता। लेट्स ट्राई इट। देखें, विच मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द फैमिली इन द पिक्चर यूजिंग, नेम देम। आपने ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, इसमें देखना है कि ये जो फैमिली है ये कौन कौन से इंफॉर्मेशन के ज़राए यूज़ कर रही है और उसके नेम बताने हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें यहाँ पे टीवी, ये भी इंफॉर्मेशन का एक ज़रिया है, ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये न्यूज़पेपर, उसके बाद टेलीविज़न, ठीक है, उसके अलावा फ़ोन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखें, उन्होंने कहा है व्हेन एवर वी वांट टू नो अबाउट करंट इवेंट्स वी आर वेरी लाइकली टू टर्न ऑन आवर रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर और लुक इनटू द न्यूज़पेपर। जब भी हमने किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, किसी मौजूदा हालात के बारे में, तो या तो हम टीवी ऑन करके फ़ौरन देखते हैं न्यूज़ के यहाँ पे क्या चल रहा है, या इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। पहले जो है वो लोग रेडियो से मालूमात हासिल करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह, ये मीडिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मीडिया की ना दो टाइप्स होती हैं। मीडिया दो तरह का होता है, मैस मीडिया और सोशल मीडिया। चलें पहले मैस मीडिया देख लेते हैं। मैस मीडिया हैव टू कन्वे द न्यूज़ बाय कवरिंग वास्ट डिस्टेंसेस एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन टू मिलियन ऑफ पीपल। मैस मीडिया वसी फासले तय करके खबरें पहुंचाने और लाखों लोगों तक मालूमात पहुंचाने में मदद करता है, इसीलिए जो है हम इसको मैस मीडिया कहते हैं। ठीक है, मैस का मतलब ही होता है बड़े पैमाने पर। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट वगैरह। ठीक है, उसके अलावा डिड यू नो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इट इज़ एनफ फाल्सहुड फॉर अ मैन टू रिलेट एवरीथिंग ही हेयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह सुनी सुनाई बात जो है आगे बयान कर दे। तो हमें जो है वो हर बात की तहकीक कर लेनी चाहिए, फिर उसे आगे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वह शख्स झूठा है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी कि अखबारात और रसाइल। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पीपल अबाउट वेरियस इवेंट्स दैट हैपन लोकली एंड अराउंड द वर्ल्ड। जो अखबारात होते हैं वो लोगों को मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं जो मुकामी तौर पर और दुनिया भर में रोनुमा होते हैं। A newspaper helps its readers to build an opinion about various national and international issues, events and policies. एक अखबार अपने पढ़ने वाले को मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल, वाक़यात और पॉलिसियों के बारे में राय कायम करने में मदद देता है। आगे है मैगज़ीन्स। तो मैगज़ीन्स entertain their readers with special features, stories of human interest, advertisement and other content. जो मैगज़ीन्स होते हैं वो अपने पढ़ने वाले को इंटरटेन भी करते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो स्टोरीज़ भी होती हैं, उसे पढ़कर इंसान जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होता है। रिकॉल एंड रिप्लाई देखें, हाउ इज़ अ न्यूज़पेपर हेल्पफुल टू रीडर्स। तो इसका आंसर हमने करना है, अ न्यूज़पेपर हेल्प्स इट्स रीडर्स टू बिल्ड एन ओपिनियन अबाउट वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़, इवेंट्स एंड पॉलिसीज़। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो। People relied on newspapers for a long period and then in the beginning of the 20th century the radio was invented. काफ़ी अरसे तक लोग जो है वो न्यूज़पेपर पर इन्हिसार करते थे। उसके बाद 20वीं सदी के आगाज़ में जो है वो रेडियो ईजाद हुआ। It emerged as a popular means of the mass media because it broadcast update to listeners 24 hours a day. ये लोगों में बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत मशहूर हो गया, क्योंकि ये 24 घंटे अपने सुनने वालों को जो है वो अपडेट्स देता रहता है। ठीक है, रेडियो एक पोर्टेबल मीडियम है, यानी कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हैं। ठीक है, रेडियो प्रोग्राम्स आर अ सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट फॉर लिसनर्स इन पाकिस्तान। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये AM और FM जो हैं वो दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम रेडियो के सिग्नल्स को नशर करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, रेडियो स्टेशंस ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेक्स्ट आ जाता है टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है वो जदीद साइंस की एक शानदार इजाद है। आपको पता है
कि रेडियो पर हम सिर्फ ख़बरें सुन सकते थे, टेलीविज़न पर जो है वो हम चीज़ सुन भी सकते हैं और साथ उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। डिफरेंट टॉक शोज़ वगैरह और ड्रामास वगैरह भी हम टेलीविज़न पे देखते हैं, जिससे जो है वो हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन का मेन आजकल यूज़ हो रहा है, इंफॉर्मेशन का ज़रिया, तो वो है कंप्यूटर और इंटरनेट। ये ज़िंदगी के हर शोबे में यूज़ हो रहा है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन है, मेडिकल है, बिज़नेस है, एविएशन यानी कि हवाबाजी, वेदर फोरकास्ट जो मौसम की पेशन गोई करते हैं वो भी इंटरनेट को यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। ये ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल मीडिया। ये मीडिया की सेकंड टाइप है। पहले हमने मैस मीडिया पढ़ी थी और अब सोशल मीडिया। सोशल मीडिया रेफर्स टू दोज मीन्स थ्रू विच पीपल इंटरेक्ट, शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ ऑनलाइन। सोशल मीडिया से मुराद वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए से लोग जो हैं वो ऑनलाइन मालूमात और ख़यालात का तबादला करते हैं, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से हम अपने दूर बैठे रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ इन टच रहते हैं। सोशल मीडिया के एग्जांपल्स में फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ द मीडिया। मीडिया के फ़वाइद। तो मीडिया ने जो है वो पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है, यानी कि पूरी दुनिया जो है ना वो अब जुड़ चुकी है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक कोने में है तो दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो पहुंच जाती है, किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। उसके अलावा टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स वगैरह ये मीडिया हैं, हमें इनसे इंफॉर्मेशन हासिल होती है, मालूमात हासिल होती है, तो ये भी इसका फ़ायदा है। उसके अलावा जो मीडिया है वो लोगों को मुख्तलिफ मसाइल के बारे में आगाह करता है, जैसे कि बिज़नेस हो गया, हेल्थ हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। हमें पता चल रहा होता है ना मीडिया पे, हम न्यूज़ सुनते हैं तो हमें वो बता रहे होते हैं कि आजकल जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है या कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो मीडिया से मिलती हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ द मीडिया। मीडिया के नुकसानात। ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसानात भी हैं। तो इसके नुकसानात में ये आ जाता है कि जो मीडिया है उसने लोगों की रेपुटेशन को ख़राब कर दिया है। कैसे? उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला के। उसके अलावा हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं ज़्यादा मीडिया यूज़ करने से। अगर हम ज़्यादा देर टीवी देखेंगे या कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करेंगे तो इससे हमारी आई साइट वीक हो सकती है। जो व्यूवर्स हैं यानी जो देखते हैं मीडिया को, जो मीडिया यूज़ करते हैं, वो अपना बहुत सा कीमती टाइम जो है वो प्रोग्राम्स देखने में जो है वो ज़ाया कर देते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसिक्योर भी होते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ द मैस मीडिया इज़ न्यूज़पेपर। एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया इज़ फेसबुक। द रेडियो was invented in the beginning of the 20th century. The wonderful invention that transmits moving images and sounds. Television, the most widely used means of information in every field of life. Computer. Next है B part. Match with either mass media और social media. आपने बताना है कि ये जो चीज़ें हैं ये मैस मीडिया की एग्जांपल्स हैं या सोशल मीडिया की। रेडियो ये एग्जांपल है मैस मीडिया की। फेसबुक आपको पता ही है सोशल ऐप्स हैं तो ये सोशल मीडिया की एग्जांपल होगी। ट्विटर भी सोशल मीडिया की एग्जांपल है। उसके बाद मैगजीन्स मैस मीडिया की हो गई। नेक्स्ट है व्हाट्सएप, ये भी सोशल मीडिया की। यूट्यूब ये भी सोशल मीडिया। न्यूज़पेपर मैस मीडिया। इंटरनेट भी मैस मीडिया में आ जाता है। नेक्स्ट है पार्ट सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट है इसका, वाई डिड रेडियो बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ मीडिया, यानी कि जो रेडियो है वो पॉपुलर फॉर्म ऑफ मीडिया क्यों बना? क्योंकि ये अपने सुनने वालों के लिए 24 घंटे अपडेट्स देता रहता है, इसीलिए ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ मीडिया बना। इसका आंसर हमने पेज नंबर 25 पे किया। नेक्स्ट है, वाई इज़ टेलीविज़न अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। आपने इसका आंसर यहाँ से करना है। टेलीविज़न इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ड्यू टू इट्स असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड डाइवर्स कंटेंट। आपको पता है टेलीविज़न हमें डाइवर्स कंटेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि मुख्तलिफ मवाद। ऐसा नहीं है कि हमें टेलीविज़न पर सिर्फ जो है वो न्यूज़ सुनने को मिलती हैं या फिर सिर्फ ड्रामास मिलते हैं या मूवीज़, बल्कि ये सारी चीज़ें हमें टेलीविज़न पे मिलती हैं और इनसे हम इंटरटेन होते हैं, ठीक है, ये हमें इंटरटेन करता है। इन विच फील्ड्स डू वी यूज़ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट।
आपने बताना है हम किन किन शोबों में कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है आजकल हर जगह कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो स्कूल्स हों, ऑफिसेज़ हों, मेडिकल फील्ड्स हों, बिज़नेस हो, वेदर फोरकास्ट वाले जो होते हैं वो भी जो है वो कंप्यूटर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इसका आंसर है वो हमने पेज नंबर 25 पे किया है। नेक्स्ट है पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल मीडिया एंड द मैस मीडिया, गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ। हमने पढ़ा था सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह आ जाते हैं, और मैस मीडिया के एग्जांपल्स में हमने न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, मैगजीन्स पढ़े थे, इसके अलावा रेडियो वगैरह आ जाते हैं। इसका आंसर हमने पेज नंबर 24 और 26 पे किया है, ठीक है। 24 पर मैस मीडिया और 26 पर सोशल मीडिया। नंबर 2 पे है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मीडिया। आपने जो है वो मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात करने हैं। इसका आंसर पेज नंबर 26 पे है। क्वेश्चन नंबर 3, इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन नाउअडेज, डिफेंड योर आंसर बाय एडिंग सम यूजेस ऑफ इट। आपके ख्याल में सबसे मुफीद जो इंफॉर्मेशन का ज़रिया है वो कौन सा है, ठीक है। आपने उसके बारे में लिखना है और उसके कुछ यूजेस भी बताने हैं कि हम फिर उस मीडिया को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ख़्याल में जो भी यूज़फुल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आजकल चल रहा है वो आप लिख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन लिख सकते हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट लिख सकते हैं। वैसे तो आजकल आपको पता है कि हम इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इंटरनेट और कंप्यूटर के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बारे में, इससे रिलेटेड हमने कुछ लाइंस की हैं पेज 25 पे, आप वहाँ से भी इसका आंसर कर सकते हैं। आगे है पार्ट ए, फाइंड द नेम्स ऑफ एनी 4 न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन पाकिस्तान, राइट देम बिलो। आपने यहाँ पे कोई भी ऐसे 4 न्यूज़पेपर्स के नेम लिखने हैं जो पाकिस्तान में शाया होते हैं, जैसे कि डेली दुनिया न्यूज़, द डॉन, जंग न्यूज़, द नेशन। इसके अलावा आप और भी किसी न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हैं जो पाकिस्तान में पब्लिश होता है। बेटा ये आपका आज का टेस्ट है, लेसन नंबर 4 कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ द मैस मीडिया इज़ न्यूज़पेपर, फेसबुक, व्हाट्सएप। नंबर 2, द वंडरफुल इन्वेंशन that transmits moving images and sound, radio, television, newspaper. An example of social media is radio, newspaper, Facebook. The radio was invented in the beginning of the 20th century, the 19th century, the 21st century. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said it is enough falsehood for a man to relate everything he hears, see, read. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मैच विद आइदर मैस मीडिया और सोशल मीडिया। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रेडियो, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, इंटरनेट। आपने इनको जो है वो मैच करना है कि ये मैस मीडिया की एग्जांपल है या सोशल मीडिया की। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट्स ट्राई इट, नेम डिफरेंट मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेम्स ऑफ एनी 4 न्यूज़पेपर्स published in Pakistan. Question number 5, short questions है, in which fields do we use computer and the internet? Question 2, why did radio become a popular form of media? Question number 6, long question, write any 3 advantages of media. ये बेटा आपका आज का टेस्ट है, आपने अपना टेस्ट सॉल्व करके पोर्टल पे अपलोड करना है ताकि हम चेक कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको जो टेस्ट दिए जा रहे हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आप अपना दिया हुआ काम डेली करेंगे तो आपको एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी में मुश्किल नहीं होगी। तो अपना काम दिल लगा कर और अच्छे तरीके से करें ताकि हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।